7 सेल्स हैक जो आपको पता होने चाहिए ताकि आप मीटिंग को क्लोज कर सके क्लाइंट्स के साथ बड़े इजीली और बिना किसी दिक्कत के। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गो। नंबर 1, डायग्नोज देयर प्रॉब्लम एंड देन प्रपोज अ सॉल्यूशन, बट ओनली इफ यू कैन हेल्प देम। ये बात आपको ध्यान रखनी है। हमेशा आपको डॉक्टर की तरह क्लाइंट्स के साथ काम करना है, मीटिंग लेनी है। आपने देखा होगा डॉक्टर कैसे काम करते हैं। आप जाते हो और बोलते हो मुझे वो फीवर है, तो डॉक्टर ऐसा नहीं करता कि हाँ ये लो दवाई लो और खा लो और ठीक हो जाओगे। ऐसा नहीं करता डॉक्टर, क्योंकि वो मेल प्रैक्टिस होती है। उसमें आपको डॉक्टर गलत दवाई दे सकता है और मे बी आपको मलेरिया और डेंगू और आपको नॉर्मल फीवर की दवाई दे दे डॉक्टर, तो आप ठीक ही नहीं हो पाओगे। तो डॉक्टर क्या करता है, सबसे पहले पूछता है कि कब से है, क्या खाया था, किसी और को तो नहीं है फैमिली में बुखार, कब बाहर गए थे, बाहर तो नहीं गए थे, कोविड तो नहीं हुआ है, ये वो रिसेंटली ऐसा तो नहीं हुआ, वैसा तो नहीं हुआ, कुछ गलत तो नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है, तब जाके उसे पता चलता है कि आपको एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। देन वो आपको दवाई लिख के देता है। जब उसे पता चल जाता है कि आपको एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, ओनली देन दे हेल्प यू। तो यही आपको करना चाहिए क्लाइंट मीटिंग के साथ। क्लाइंट मीटिंग में आपको बैठना चाहिए और क्लाइंट से क्वेश्चंस पूछने चाहिए, अच्छे अच्छे अप्रोप्रिएट क्वेश्चन, कि उनको क्यों ये काम करवाना है, कैसे ये काम कराना है, आज से पहले उन्होंने कभी काम करवाया नहीं करवाया, इस चीज़ में उनकी क्या गोल हैं, कैसे उनको ग्रोथ करनी है, कैसे ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा। ये सारी चीज़ें आपको क्लाइंट से पूछनी है। जब आप ये सब पूछ लेते हो उसके बाद ही अगर आपको लगता है कि आप क्लाइंट की हेल्प कर सकते हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट को चाहिए वेबसाइट, उसे लगा मेरी वेबसाइट की वजह से मेरी सेल्स नहीं आ रही, बट आप जब देखोगे कि उसकी वेबसाइट तो परफेक्ट है, एक्चुअल प्रॉब्लम उसके एड्स में है कि वो एड्स ढंग से, एड्स के जो ग्राफिक्स हैं वो अच्छे नहीं है या वीडियो अच्छी नहीं है, एड्स में प्रॉब्लम है। तो अब अगर आप उसको दूसरी वेबसाइट भी बना के दे दोगे और मे बी वो आपने उससे ज़्यादा बेटर नहीं बना पाए, क्योंकि पिछली वेबसाइट ज़्यादा बेटर थी, आप उससे बेटर नहीं बना पाए, तो क्या क्लाइंट का ये इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल हो पाएगा? नहीं। कल को वो आपके पास ही आया कि मेरे को अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, आपने कैसी वेबसाइट बनाई। तो इसीलिए हमेशा क्लाइंट को तभी अपना सॉल्यूशन, अपना सर्विस पिच करो जब आपको लगे कि आप क्लाइंट की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। इससे क्या होता है, आपका टाइम बचता है, क्लाइंट के पैसे बचते हैं और क्लाइंट आपको हमेशा याद रखते हैं कि हाँ ये बंदा बड़ा जेन्युइन था, इसने मुझे, ये मेरी हेल्प नहीं कर सका बट इसने मुझे राइट डायरेक्शन दे दी और इसने मुझे सही बंदे से कनेक्ट करवा दिया, इसने मेरी प्रॉब्लम ढूंढ ली। तो भले ही आप आज उसको छोड़ के जा रहे हो, आपके हाथ से पैसे जा रहे हैं कि आपने उनको बता दिया कि आपके एड्स में प्रॉब्लम है, एड्स ठीक करो, वेबसाइट बिल्कुल ठीक है, पर कल को अगर कुछ भी उन्हें प्रॉब्लम होगी या उनके क्लाइंट या क्लाइंट के दोस्त या किसी भी नेटवर्क में किसी को ज़रूरत होगी, तो आपको ज़रूर याद रखेंगे वो बंदा बड़ा जेन्युइन था, उसने मेरी जेन्युइनली हेल्प करी, उसने मुझे चार्ज नहीं किया। यहाँ से आपका कनेक्शन बिल्ड होता है क्लाइंट के साथ। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको क्लाइंट के साथ तभी काम करना है जब आप उसकी हेल्प कर सको। क्लाइंट्स की प्रॉब्लम्स को जानो, तभी आप उन्हें सॉल्यूशन दो। अगर नहीं है उनके पास प्रॉब्लम कुछ और है, तो उन्हें राइट डायरेक्शन में गाइड करो। नंबर 2, टॉक लेस लिसन मोर। तो हमेशा ये फ्रीलांसर्स गलती करते हैं, जो भी नए फ्रीलांसर्स होते हैं वो क्या करते हैं, क्लाइंट के पास जाते हैं, क्लाइंट से मीटिंग करते हैं और मीटिंग में अपने बारे में बताते हैं कि आपकी वेबसाइट से ऐसा होगा, वैसा होगा, वेबसाइट में ये होगा, ऐसे होगा, ग्रोथ वगैरह ऐसे हो जाएगी, ऐसा हो जाएगी। एक्चुअली में उन्हें गलती उनकी समझ नहीं आती, बट उन्हें गलती ये कर रहे हैं, वो लोग गलती ये कर रहे हैं कि वो क्लाइंट से उनकी प्रॉब्लम सुनने के बजाय अपने बारे में बता रहे हैं, अपने काम के बारे में बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि मैंने इसकी वेबसाइट ऐसे बनाई, इसकी वेबसाइट ऐसे बनाई। क्लाइंट को उस चीज़ में नहीं है इंटरेस्ट। क्लाइंट को ओनली इंटरेस्ट है कि आप उसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो इसीलिए हमेशा क्वेश्चन पूछो और क्लाइंट्स की प्रॉब्लम को सुनो, ना कि अपने बारे में और अपने काम के बारे में उन्हें बताओ। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। क्लाइंट ऑलवेज वॉन्ट टू बी लिसन्ड एंड अंडरस्टूड, दैट्स वाई दे आर विद यू। और बहुत से लोग ये चीज़ इग्नोर कर देते हैं। नंबर 3, शो 10x वैल्यू ऑफ योर वर्क देन व्हाट क्लाइंट इज पेइंग फॉर। तो आपको क्या करना है, हमेशा आपके काम की वैल्यू क्लाइंट के पैसों से 10 गुना ज़्यादा दिखानी है। मान लो क्लाइंट आपको $1000 दे रहा है, तो आपको दिखाना है कि कैसे आप उसके लिए $10,000 का काम करके दे रहे हो। जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जिसमें मैंने 5000 के क्लाइंट को 40,000 पे क्लोज किया था। वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आपको अपने काम की वैल्यू शो करनी होती है। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अगर क्लाइंट आपको $1 दे रहा है, बदले में आप उसे $10 बना के दे रहे हो, तो क्या क्लाइंट आपसे काम नहीं करवाएगा? डेफिनेटली करवाएगा। आपको भी कोई बोले कि ₹1 दे, मैं तुझे ₹10 देता हूँ, आप डेफिनेटली उससे एक्सचेंज कर लोगे। तो यही चीज़ हमें करनी होती है। जब क्लाइंट की नज़रों में तुम्हारे काम की वैल्यू उसके प्राइस से ज़्यादा होती है तो क्लाइंट कन्वर्ट होता है, और जब काम के बराबर या काम से नीचे होती है तो क्लाइंट कन्वर्ट नहीं होता है। तो इसीलिए हमेशा काम की वैल्यू
ज़्यादा दिखाओ। नंबर 4, समवन इज़ डूइंग चीपर देन यू। अब बहुत से क्लाइंट ऐसा होता है कि बोलते हैं कि कोई ना कोई आपसे कम में काम कर रहा है, या वो सामने वाला तो बंदा आपसे कम में काम कर रहा है, आपके जैसा ही काम कर रहा है। तो आपको क्या करना है, उस चीज़ में आपको डिफेंसिव नहीं होना है, क्लाइंट के अगेंस्ट नहीं जाना है, आपको उनको प्यार से समझाना है कि एक बात बताओ, मैं मानता हूँ कि कोई मेरे से कम में काम कर रहा है, देयर इज ऑलवेज समवन हु इज डूइंग चीपर देन समवन। कोई ना कोई किसी ना किसी से कम में काम करना होता है। बट डू यू थिंक कि इफ समवन इज डूइंग एट अ चीपर रेट, दे आर प्रोवाइडिंग द क्वालिटी वैल्यू? नहीं ना। क्या आप मार्केट में जाते हो और आप हमेशा सस्ता प्रोडक्ट ही खरीदते हो, या आप कभी कभी क्वालिटी के लिए एक्स्ट्रा पैसा देना वर्थ इट समझते हो? तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए, अपने क्लाइंट को समझानी चाहिए कि हमेशा कोई ना कोई सस्ता होता है काम करने वाला, बट दैट डजेंट गारंटी कि वो काम बेस्ट होगा। तो मैं आपको, अगर आपको सस्ता काम चाहिए तो डेफिनेटली बाय ऑल मीन्स आप उनके पास जाइए, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। बट अगर आपको अच्छा काम चाहिए तो आई एम हियर फॉर यू, आई एम हैप्पी टू हेल्प। आपको ऐसा बोलना है, डेस्परेट नहीं होना है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप क्लाइंट से बोल सकते हो कि या आई अंडरस्टैंड कि कोई आप मेरे से कम में काम कर रहा है, बट आप उसके पास क्यों नहीं जा रहे, आप उसके पास क्यों नहीं गए, आप मेरे साथ क्या कर रहे हो? तो यहाँ से क्लाइंट सोचता है कि हाँ यार, ये पॉइंट तो अच्छा है। तो क्लाइंट अपने अपने जो लॉजिक है, अपने जो वो स्टेटमेंट है, उसको डिफेंड करने की कोशिश करता है। नहीं, मुझे आपका काम पसंद आया है और आपका काम उससे बेटर है, ऐसा कुछ कहेगा। देन आपको बोलना है कि दैट्स वाई यू शुड वर्क विद मी। तो आपको ऐसे क्लाइंट को रियलाइज़ कराना है कि हाँ, सस्ता इज़ नॉट ऑलवेज बेटर, एंड इफ़ यू वांट क्वालिटी वर्क देन वर्क विद मी, एंड इफ़ यू वांट चीप वर्क और चीप ऑप्शन देन प्लीज गो देयर। 5, नेवर टेल फीचर्स एंड बेनिफिट्स ऑफ वर्किंग विद यू। क्लाइंट को हमेशा हमेशा और कभी नहीं बताना है कि आपके साथ काम करने के क्या बेनिफिट हैं, क्या फीचर हैं, आप कैसे काम करते हो, क्या है वो है, ये सब नहीं बताना है। क्लाइंट को ऑलरेडी पता है कि आप वेबसाइट बनाते हो, कैसी बनाते हो, उसने आपके ऊपर रिसर्च करी है, तभी वो आपके साथ मीटिंग में है। उसे ये भी नहीं बताना कि वेबसाइट के क्या फ़ायदे हैं, क्योंकि उसे पता है, तभी वो आपके साथ मीटिंग में है। सिमिलरली आपकी कोई भी सर्विस है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, एसईओ, कॉपी राइटिंग, सेम में यही चीज़ अप्लाई होती है। आपको अपने काम के फीचर बेनिफिट्स नहीं बताने हैं, अपनी तारीफ नहीं करनी है, अपना काम नहीं बताना है कि कैसे आपका काम दूसरों से बेटर है। आपको इंस्टेड क्या करना है, आपको अपनी प्रोसेस बतानी है कि आपके साथ काम करना कैसा होता है। को आप उनको क्या कर सकते हैं, एंटायर प्रोसेस बता सकते हो कि आप पहले आओगे, हम स्ट्रैटेजी कॉल लेंगे, स्ट्रैटेजी कॉल पे डिस्कस करेंगे आपके गोल्स वगैरह, ब्रांडिंग वगैरह, ये सब डिस्कस करेंगे। देन हम रोड मैप बनाएंगे, देन हम वहाँ से काम करना शुरू करेंगे। वीक 1 में हम ये करेंगे, वीक 2 में ये करेंगे, वीक 3 में ये करेंगे, हमारी ये माइलस्टोन होंगे, ये KPIs होंगे, यहाँ पे मैं आपको चार्ज करूँगा। इस तरीके से आप पूरी प्रोसेस बताओ कि आप किस तरह से क्लाइंट के साथ काम करते हो, और क्लाइंट को वो पसंद आएगी और क्लाइंट बोलेगा हाँ। क्लाइंट को एक फील आना चाहिए कि आपके साथ काम करके कैसा लगेगा उसको। बेसिकली उसे पता चलना चाहिए कि आप एकदम प्रोफेशनल हो, प्रोफेशनली तरीके से आप काम करते हो। आपके प्रोसेस के बारे में क्लाइंट को पता होगा तो इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। नंबर 6, चार्ज व्हाट इट इज़ वर्थ। बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि फ्रीलांसर्स सोचते हैं कि यार मुझे क्लाइंट चाहिए, डेस्परेसी होती है कि यार बहुत टाइम से पैसे नहीं आए, क्लाइंट नहीं आए। तो वो क्या करते हैं, उन्होंने बोला $2000 में आपकी वेबसाइट बना दूंगा। तो क्लाइंट बोलता है नहीं, $2000 नहीं, हमारा बजट सिर्फ $500 है। तो बोलता है चलो ठीक है $500 में बन जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं करना है। कभी भी क्लाइंट के रेट पे नहीं आना है आपको। इससे आपकी प्रोफेशनलिज्म ख़राब होती है। क्लाइंट को लगता है कि यार मैंने इसे 500 बोला, मतलब ये 500 में एग्री हो गया है, तो 2000 बोल रहा था, मतलब ये फालतू चार्ज करता है ये बंदा। तो क्लाइंट का ट्रस्ट नहीं बनता आपके ऊपर। तो एकदम से 2000 से आपको 500 पे नहीं आना है, आपको 2000 से नीचे आना, 1800, 1500 मिनिमम 1000 पे आना। 1000 से नीचे आओगे तो आपका ट्रस्ट खराब होगा, क्लाइंट आपके साथ काम करेगा बट सीरियसली आपको नहीं लेगा और आपका बहुत दिमाग खराब करेगा। इसीलिए अगर 500 पे ही क्लाइंट अटका है तो उसे जाने दो, पर अपने रेट एक सर्टेन अमाउंट के नीचे कम मत करो। क्लाइंट के रेट पे बिल्कुल क्लोज मत हो अगर क्लाइंट बहुत ही ज़्यादा आपका रेट कम करता है तो, क्योंकि आप भले ही क्लाइंट के साथ काम कर लोगे, वो आपको बहुत परेशान करेगा, क्योंकि वो आपके काम की वैल्यू नहीं करता और वो समझता है कि आप चीटर हो, आप बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे थे। तो यहाँ पे ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता, और जब ट्रस्ट नहीं बिल्ड होता तो काम में प्रॉब्लम आती है। तो अगर आपका प्रोजेक्ट के आपको $2000 लगते हैं कि सही है, तो 2000 ही चार्ज करिए। ज़्यादा से ज़्यादा $200-300 का डिस्काउंट दीजिए, उससे कम बिल्कुल का चार्ज मत करिए। और हाँ, कभी भी ओवर प्राइस भी मत करिए कि शाम को आपको लगे कि सामने वाला अच्छा खासा क्लाइंट है और आपका काम भले ही 2000 का और आप उसे 5000 बोल रहे हो,
ऐसा भी नहीं करना है, ना बहुत ज़्यादा चार्ज करना, बहुत कम चार्ज करना है, ताकि क्लाइंट इजीली कन्वर्ट हो जाए। नंबर 7, नेवर बी सेल्सी। तो हाँ दोस्तों, आपको मीटिंग में इस बात का ध्यान रखना है, आपको सेल के लिए नहीं दौड़ना है कि हाँ भाई किसी भी तरीके से मैं इस क्लाइंट को कन्वर्ट कर दूं, क्योंकि जब आप ऐसा सोचते हो तो आप मीटिंग में नर्वस होते हो, आप मिस्टेक करते हो, क्योंकि आपके ऊपर एक प्रेशर होता है कि आपको इस क्लाइंट को क्लोज करना है, वरना कुछ भी हो सकता है, आपकी छत टूट के गिर जाएगी आपको, ऐसा आपको लगेगा। बट कभी भी सेल्स ही नहीं बनना है, आपको कभी भी डेस्परेट नहीं होना है कि आज इस क्लाइंट को मैं क्लोज करके रहूँगा किसी भी कीमत पे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इससे आपके ऊपर स्ट्रेस और प्रेशर बनता है और आप मीटिंग को गलत तरीके से लेते हैं, आप कुछ भी गड़बड़ कर सकते हैं मीटिंग में, और क्लाइंट आपको देख के समझ सकता है कि ये बंदा कितना डेस्परेट है। कभी भी आप देखना, आप कभी किसी बस स्टेशन या मेट्रो स्टेशन से निकलते हो तो कुछ ऑटो वाले आपको पकड़ के ले जाते हैं अपने ऑटो में बिठाने, आप कभी भी उसके ऑटो में नहीं बैठते, क्योंकि किसी को भी पसंद नहीं है कोई किसी के साथ ज़बरदस्ती सेल करने की कोशिश करे। आप जाते उसके पास हो जो शांति से बैठा हुआ अपने ऑटो में और गाने सुन रहा है, तो आप ऐसे ही ऑटो वाले के पास जाके बैठते हो। इसलिए कभी भी सेल्स ही नहीं बनना है, कभी भी डेस्परेट नहीं बनना है मीटिंग के साथ। दैट्स हाउ यू क्लोज अ क्लाइंट, दैट्स हाउ यू लुक प्रोफेशनल, दैट्स हाउ यू लुक मोर कॉन्फिडेंट। और ऐसे ही इस वीडियो का दूसरा पार्ट आएगा जिसमें और मैं 7 टिप्स बताऊंगा, उसके साथ एक बोनस टिप भी होगा। उसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करते हैं। मिलता हूँ आपको ऐसी ही एक और वीडियो के साथ। सी यू, बाय।